सवार हुआ और सब कूद गए, जिसको जाना था सब चले गए। सभी 88,000 ऋषि बैठे हैं। बड़ा निवेदन किया महाराज। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज आज का समय बड़ा विचित्र है कि चिंतन मनुष्य बहुत कम करता है और चिंता अधिक करता है। करते कि नहीं करते? चिंता हो रही है महाराज, कल पेपर है, कल कथा होना है, कैसी व्यवस्थाएं होगी, कैसे क्या होगा। चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो और प्रभु पर छोड़ दो कि प्रभु आप जैसे संभाल लो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। जो चिंता करने वाले होते ना महाराजों ने, अब जैसे भगवत कथा में जो विराजमान यहाँ हुए हैं, अब एक बात और बताएंगे कि कोई कहते महाराज हम कितनी बार कथा श्रवण करें, कितनी बार सुन ली है, हजारों बार हो गए जाते जाते, लेकिन बहुत कम ही होते हैं पंडाल में। जब पूरा पंडाल भर जाता और जब किसी से पूछा जाए महाराज कि 7 दिन आपने कथा श्रवण की, आज पहला दिन हम बता रहे हैं, ध्यान देना एक चीज बहुत। कोई बोलेगा महाराज 2 दिन गए, 3 दिन गए, 5 दिन गए, 10 दिन गए, जो भी है, लेकिन संपूर्ण रूप से जो भाव के साथ में एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करता है ना महाराज, वो भाव से परमात्मा से मांग ले, यदि उसकी अभिलाषा पूर्ण ना हो ना महाराज, तो फिर कहना ये विश्वास है परमात्मा पर, मांग भर लेना। लेकिन ये भाव रखो कि प्रभु बस कृपा ऐसी बनी रहे, ऐसे हमें अवसर मिलते रहें। ये प्रभु की कृपा है और पूर्वजों की कृपा है कि महाराज हमें ये सुंदर अवसर प्रदान किया। एक बार नहीं, हजारों बार भी यदि अवसर मिले तो धन्य है भाग है हमारे। तो किसी ने कहा कि महाराज भागवत कथा श्रवण करने से या सुनने से क्या कुछ प्राप्त होता है? तो किसी गांव में एक संत ने बतलाया, किसी गांव में 2 बहन रहती थी। कथा के माध्यम से समझाया कि 2 बहन रहती थी और एक बड़ी आलसी थी और एक काम में इतनी तेज थी कि महाराज पूछो मत। तो पिताजी को बड़ी चिंता हुई, जब विवाह का समय आया तो बड़ी चिंता हुई, जो काम में बड़ी तेज है महाराज, ये तो करके काम धाम करके अपना जीवन यापन कर लेगी, परंतु जो आलसी है वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी? तो ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण देव से कहा महाराज मेरी पुत्रियों का विवाह करना है, ये जो आलसी वाली मेरी पुत्री जो है ना, इसका कोई बड़े घराने में विवाह हो जाएगा तो ये लेटी भी रहेगी ना, तब भी इसका जीवन यापन हो जाएगा। और जो बेचारी बड़ी मेहनत करती थी सुबह से लेकर के शाम तक, उसका विवाह एक साधारण सिंपल से परिवार में कर दिया गया। ये संत समझा रहे हैं ऋषियों को कि देखो महाराज जीवन हमें कैसे जीना चाहिए और क्या क्या प्राप्त हो जाता है, इससे अनुभव करना आप, और यहां से प्राप्त होगा ये मुझे विश्वास है। लेकिन आना आप डेली यहां देखना, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये सत्य है। जब विवाह का समय आया तो जो कामचोर वाली बच्ची जो थी ना, जो काम नहीं करती थी, छोटी बड़ी बहन से कहती थी तू ही कर, मैं नहीं करूंगी। जब विवाह का समय आया तो जो काम नहीं करती थी उसका एक बड़े घराने में विवाह कर दिया पिताजी ने। वो बड़ी प्रसन्न हुई कि पिताजी ये आपने अच्छा किया कि आपने मुझे बड़े घराने में विवाह कर दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो छोटी वाली बहन थी, जो बड़ी बहन का जब विवाह का समय आया तो एक साधारण सिंपल परिवार में उसका विवाह कर दिया। वो बड़ी प्रसन्न हुई कि ठीक है पिताजी, जो समय योग बना, जो जैसी परिस्थिति बनी, आपने मेरा विवाह कर दिया, मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मैं मेहनत कर लूंगी, परिश्रम करके अपने परिवार का जीवन यापन कर लूंगी। और एक समय आया, कुछ समय के बाद में जो छोटी बहन थी ना, छोटी बहन के परिवार वालों ने भगवत कथा कराई। क्या कराया? ध्यान से सुनिएगा, भागवत कथा कराई, सबको आमंत्रण दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन को आमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि छोटी बहन जानती थी कि बड़ी बहन आएगी तो बड़ा लेक्चर देगी मुझे कि तू काम नहीं करती, इतने बड़े घराने में सब कुछ ये नहीं कर रही, भगवत कथा में 10 लोग आए हैं, सबको प्रणाम करो, सम्मान करो, ये करो वो करो, ऐसा वैसा, सब बड़ी बुलाओ ही मत। और पता नहीं सब बड़े लोगों को बीच में बैठूंगी, वहां मेरा अपमान होगा, मैं बोलूंगी कि ये मेरी बहन है। समझना कि ये वास्तविक संत जो समझा रहे हैं ना, ये वास्तविक जीवन में उतारने लायक बातें हैं।
किसी कथा के माध्यम से समझाया। भगवत कथा हो रही थी, गांव से सभी लोग जा रहे थे, बहन काम में लगी हुई थी। गांव के लोगों ने कहा कि तेरी बहन, छोटी बहन जो है वो भागवत कथा करा रही है, कथा में नहीं जाना। बोले बहन जाना तो है परंतु काम बहुत पड़ा हुआ है। पूछती हूँ पतिदेव से पूछा कि वहां से आमंत्रण या निमंत्रण आया है? तो कोई संत जा रहे थे वहां से, कहा देवी भगवत कथा में या भगवान के कार्य में आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो बिना निमंत्रण किया जाए महाराज उसे लाख गुना फल प्राप्त होता है। आप निमंत्रण से आओगे महाराज उसको आपको 10% मिलेगा, लेकिन बिना आमंत्रण के दिए आप भगवत कथा में प्रवेश कर गए, पंडाल में प्रवेश कर गए महाराज, आपको लाख गुना फल प्राप्त होना ही है। ये अनुभव कर लेना आप, आपका अंतकरण कितना पवित्र होता है पंडाल में आकर के आप अनुभव कर लेना।